आज आप लोगों में सीमा, रेखा या लिमिट्स की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि हर रिश्ते की एक लिमिट होती है, एक एक रेखा होती है। और आज वो रेखाएं धुंधली पड़ गई हैं, मिट गई हैं, इसीलिए आज किसी भी रिश्ते के कोई मायने नहीं रहे। पिछले 5 या 7 वर्षों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, हमें ये बताया जाता है, सुनाया जाता है, कहा जाता है कि माता पिता को अपने बच्चों के साथ में फ्रेंडली बिहेवियर करना चाहिए, यानी एक दोस्त के रूप में रहना चाहिए। मैं उन तमाम लोगों से जो ये बात कहते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगी, चलिए बताइए, जो बात आप कह रहे हैं हम मान भी लें, हम मान लें कि माता पिता को दोस्त बन के रहना चाहिए, लेकिन उसके मायने क्या है, क्या लिमिट है उसकी, किस लिमिट तक फ्रेंड बन के रहना चाहिए। आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगी, ये बात किसने कही, कहां से पढ़ी, किस व्यक्ति ने ये बात कही, या फिर किस ऐसे महापुरुष की ये सोच है कि उसने ये कहा होगा माता पिता को दोस्त बन के अपने बच्चों के साथ में रहना चाहिए। जब से हम सब लोगों ने इस बात को स्वीकारा है कि माता पिता को अपने बच्चों के साथ में दोस्त बन के रहना चाहिए, तब से ही इन रिश्तों के मायने खत्म हो गए हैं। मेरा तो ये मानना है, आप माने या ना माने, लेकिन सत्य तो यही है, जीवन में एक ही रिश्ता है और वो है माता पिता, जिनको माता पिता बन के ही रहना चाहिए हमेशा। थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो हम देखेंगे माता पिता वो भी थे, एक घर के अंदर 10 12 15 15 लोग एक साथ में रहते थे। पहले 1 या 2 बच्चे नहीं होते थे, 5 7 बच्चे होते थे। माता पिता उसी घर में, 5 7 बच्चे उसी घर में। उन बच्चों की अपब्रिंगिंग भी होती थी, बड़े भी होते थे, जवान भी होते थे, शादी भी होती थी, और उनके खुद के भी बच्चे होते थे, और बच्चे शादी लायक भी हो जाते थे। तब तक एक पिता अपने पिता के सामने अपने बच्चे को गोदी में भी नहीं उठाता था। और जब तक घर में दादा दादी होते थे, तो एक पिता या माँ अपने बच्चों को खाना खिलाना, अपने साथ सुलाना या फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब चीजें उनको नहीं आती थी। मर्यादाएं थी, एक सीमा थी, एक लकीर खींची हुई थी। बच्चा बेटा कितना भी बड़ा हो जाता था, लेकिन आज दिन तक कभी भी किसी बेटे ने पलट के शायद ये नहीं कहा होगा अपने पिता को कि आप मेरे को ऐसा नहीं कह सकते, या आप मेरे को ये चीजें मत समझाइए, क्योंकि मर्यादाएं थी, सीमाएं थी, लकीरें थी। चलिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि माता पिता को दोस्त बन के रहना चाहिए, जैसा कि मैंने पूछा कि मतलब क्या मायने हैं, किस हद तक दोस्त बन के रहना चाहिए, या फिर ये सोच जिसने लाई कि माता पिता को दोस्त बन के रहना चाहिए, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, या किस मकसद से ये बात कही गई। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी, ये फॉर्मेट हमारा भारतवर्ष का नहीं है। हमारे भारतवर्ष के अंदर माता पिता बन के ही रहते हैं, और जब से ये ट्रेंड चला है कि माता पिता को दोस्त बन जाना चाहिए, तब से हमारे ऊपर ये पाश्चात्य सभ्यता का असर होने लगा है, और तब से ये लकीरें धुंधली पड़ गई हैं, या फिर अब तो लगभग मिट ही गई हैं। आज एक पिता अपने बेटे के साथ में बैठ के शराब पीता है, आज एक बेटा अपने पिता के सामने सिगरेट पी लेता है, आज एक बेटा अपने बाप के लिए शराब लेके आता है या फिर उसके लिए पैक बनाता है। क्या लगता है आपको, ये दोस्ती है? ये नतीजे हैं दोस्ती के। आज एक बेटा अपने पिता का कॉलर पकड़ लेता है, उसको दुनियादारी सिखा देता है, या फिर कहें तो बाहर बने हुए गेस्ट रूम के अंदर पार्टी चलती है, जिसके अंदर एक बेटे के दोस्त या फिर महिलाएं मित्र सब लोग एक साथ मिलकर पार्टी करते हैं, और घर के किसी कोने के अंदर एक बाप या माँ चुपचाप मुंह बंद करके बैठते हैं, क्योंकि बेटे को पसंद नहीं है कि माता पिता बाहर आए, या फिर उनके फ्रेंड्स ऐसा कोई सीन घर के अंदर देखे कि उनके माता पिता हैं और उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे, ये मायने हैं। या फिर एक बेटा 4 पैसे कमाने लग गया है, लेकिन पिता अपने बेटे को ये भी नहीं पूछ सकता कि तू क्या काम करता है, कहाँ जाता है, तेरे जाने का समय क्या है, तेरा आने का समय क्या है, ये पूछ भी नहीं सकता एक पिता अपने बेटे को। ये नतीजा है फ्रेंडशिप का। या फिर कहें तो एक पिता अपने बेटे से कुछ भी शेयर करने से पहले या फिर कुछ भी मांगने से पहले 10 बार सोचे कि मैं इसको कहूं या ना कहूं, मैं इससे पूछूं या ना पूछूं, इसको बुरा लग जाएगा या फिर ये क्या सोचेगा, या फिर कहीं ये डांट देगा। जिस पिता को ये सोचना पड़े, तो फिर क्या मायने हैं फ्रेंडशिप के। जहां तक मुझे लगता है और जहां तक हमारा कल्चर है, एक माता पिता ही एक ऐसा रिश्ता है जो अपनी जिम्मेदारियां अगर बखूबी निभाए, अपने और अपने संतान के बीच में एक लकीर खींच के रखे कि हमें इस लकीर से उर पार नहीं जाना है, क्योंकि हमारी मर्यादाएं खत्म हो जाएगी, या फिर उन बच्चों को इन लकीर को लांग के इस तरफ नहीं आना है, वरना रिश्तों के मायने खत्म हो जाएंगे। ये डिस्टेंस अगर बना रहा तो वापस वही मायने हो जाएंगे, वापस वही इंपॉर्टेंस हो जाएगी रिश्तों की, और रिश्तों की मर्यादाओं की। आज 4 साल के बच्चे को अगर एक माँ थप्पड़ मारे, तो बच्चा अगर माँ को ये कहता है कि आपको जेल हो सकती है, इससे बड़ी शर्म की बात एक माता पिता के लिए क्या हो सकती है। यानी जो मेरी उम्र के लोग हैं, हम सब ने तो देखा है कि एक माता पिता अपने 35-40 वर्ष के बच्चे को भी थप्पड़ मार देते, लेकिन वो बच्चा कभी बुरा नहीं मानता। 1000 गाली निकाल देते, 1000 बार डांट देते उसको, लेकिन कभी बुरा नहीं मानता।
उनको लगता ही नहीं है कि हम बुरा माने, क्यों लगे? क्योंकि वो माता-पिता हैं, हमारी गलती है। लेकिन आज 4 साल का बच्चा एक माँ को या एक पिता को कानून सिखा रहा है कि आप हमें मुझे टच नहीं कर सकते, वरना मैं आपकी कंप्लेन कर दूँगा, आपको जेल हो सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सोच जो हमारे समाज में स्थापित की गई कि माता-पिता को दोस्त बन के रहना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं था कि हर कोई अपनी मर्यादाएं, अपनी सीमाओं को लांघ के आगे आ जाए। इसका मतलब कहीं हद तक ये था कि एटलीस्ट एक इतना खौफ अपने बच्चों में न रखे कि बच्चा अगर किसी परेशानी से जूझ रहा हो तो वो बच्चा अपने माता पिता को न कह सके, या फिर बच्चा अपने जीवन में किसी फील्ड के अंदर संघर्ष कर रहा है और उस संघर्ष में वो बच्चा बिल्कुल कंफर्ट नहीं है, तो एटलीस्ट वो इतनी हिम्मत जुटा पाए कि अपने माता पिता के सामने इस चीज को कन्फेस कर दे या फिर इस चीज को रख दे कि मैं मेरे जीवन में ये करना चाहता हूँ, ताकि इसका बाहर वाले लोग फायदा ना उठा सके या फिर बच्चे नासमझी के अंदर कोई गलत स्टेप ना उठा ले। यहाँ तक बिल्कुल सही है कि बच्चों को माता पिता और बच्चों के बीच में एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि बच्चे जब भी कष्ट में हो या फिर एक ऐसी दुविधा में हो जहाँ पे उनको कुछ सूझ ना रहा हो, तब वो अपने माता पिता को हर चीज शेयर कर सके या फिर साफ साफ बता सके। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे बंद कमरों में बैठे हैं और वो ये कहते हैं कि ये मेरा पर्सनल मैटर है और या फिर ये मेरी प्राइवेसी है, आप मेरे कमरे में बिना इजाजत के एंटर नहीं कर सकते, या फिर आप मेरी वस्तुओं को, आप मेरी चीजों को, आप मेरे फोन को टच नहीं कर सकते, आपको इन चीजों की परमिशन नहीं है। ये बात तो सुन के तो माता पिता के लिए मरने के बराबर हो जाता है। जिस दिन बच्चा अपने माता पिता को ये समझाता है कि आप हमारे कमरे में बिना परमिशन के एंटर नहीं करेंगे, या फिर एक बच्चा अपने माता पिता के सामने अगर फोन के लॉक लगा के रखता है, तो इसके क्या, इन रिश्तों के क्या मायने हैं? आज आप सोचिए कि एक बच्चा जो हर तरीके से, हर प्रकार से माता पिता पे डिपेंड है, हर खर्चा माता पिता उठा रहे हैं उसका, सब जगह पे माता पिता उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब टर्न बच्चों की आती है तो बच्चे ये कहते हैं कि इट्स माय पर्सनल मैटर, यू कांट इंटरफेयर, आप इसके अंदर दखलंदाजी नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरा पर्सनल मैटर है, या फिर बिना परमिशन आप मेरा फोन टच नहीं कर सकते। अगर बच्चे अपने माता पिता को ये चीजें कहने लग गए हैं तो फिर अब बचा क्या है, पीछे क्या बचा है इस रिश्ते के अंदर के वो बच्चे किसी भी तरीके से अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं। आजकल के रिश्तों में सिर्फ और सिर्फ एक वो जुड़ाव देखा जा रहा है जब तक कि वो इंडिपेंडेंटली कमाने ना लग जाए, क्योंकि माता पिता उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि माता पिता उसके खर्चे उठा रहे हैं, इसीलिए वो बच्चा उनसे जुड़ा हुआ है। जिस दिन उसके पास में सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा, उसको कोई वैल्यू नहीं है, उसको कोई जरूरत भी नहीं है माता पिता की, क्योंकि कि उसके जीवन में माता पिता की क्या इंपॉर्टेंस है या फिर माता पिता क्या होते हैं उसने कभी जाना ही नहीं, या फिर माता पिता की कितनी जरूरत है, या फिर माता पिता का रिश्ता कितना अनमोल है, ये चीजें उनको समझाई नहीं गई, उन्होंने समझी नहीं, तो कैसे वो माता पिता को इंपॉर्टेंस देंगे और क्यों देंगे? उनके लिए पैसा सब कुछ है, उनकी जो सुख सुविधाएं हैं वो पैसों से आ रही हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो ख्वाहिशें हैं पैसों से पूरी हो रही हैं, इसीलिए वो आपके पास में आज बैठे हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। जिस दिन वो पैसा उनके पास में आने लग जाएगा, जिस दिन वो खुद कमाने लग जाएंगे, उस दिन आपसे कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, कोई लगाव नहीं रहेगा, जस्ट एक कहने कहने मात्र के लिए रिलेशन रह जाएगा कि ये मेरे पेरेंट्स हैं। हमारी संस्कृति कभी नहीं रही भारतवर्ष के माता पिता और बच्चे फ्रेंड्स जैसा रिलेशन रखे, माता पिता को माता पिता बन के रहना चाहिए। अगर एक थप्पड़ से बच्चे की जिंदगी संवरती है तो थप्पड़ मारने में कोई बुराई नहीं है। कानून क्या कहता है क्या नहीं कहता है, हर चीजें हम लोग उसके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। हमें हमारा परिवार कैसे लेके चलना होता है, हम हमारी संस्कृति को कैसे लेके चलते हैं, उसको जरूरी नहीं है कि पूरी व्यवस्था या पूरा परिवार कानून के हिसाब से चले, ऐसा नहीं होता है। हाँ, जहाँ पे प्रताड़ना होती है, जहाँ पे शोषण होता है, वहां पे कानून लागू होता है, लेकिन पारिवारिक रिश्तों के अंदर, परिवारों के अंदर हर जगह पे ये कानून चीजें नहीं चलती, क्योंकि हम लोग जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ लोग हैं, हम लोगों को बहुत सी चीजें साथ में लेके चलनी होती हैं। आज हमारे समाज के अंदर जो ये सोच क्रिएट हो रही है और आग की तरफ फैल रही है कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, उसी का ये नतीजा है कि आज बच्चे अपने माता पिता के सामने शराब की बोतलें खोल रहे हैं या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को लेके घूम रहे हैं और कहते हैं इट्स माई पर्सनल मैटर, डोंट ब्रेक योर लिमिट्स। ये बच्चे अपने माता पिता को सिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है, इस तरीके से माता पिता का फ्रेंड्स बन जाना समाज के लिए उचित है, सही है, या फिर उन बच्चों के लिए सही है जो बच्चे दुनियादारी से बिल्कुल कोसों दूर हैं, उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से जिंदगी को जिया जाता है, अभी तो उनकी शुरुआत हुई है। इसीलिए माता पिता बन के रहें, इसी में सबकी भलाई है। और ये हमारे भारतवर्ष की एक खूबी है कि यहाँ पे माता पिता हमेशा माता पिता ही बन के रहते हैं। जब से ये बात हम लोग भूलने लगे हैं, तब से समाज का हुलिया आप देख सकते हैं कि कितना ढांचा बिगड़ गया है, या आज समाज का क्या हुलिया है। इसीलिए आज भी वक्त है, माता पिता हो तो माता पिता बन के रहो, बच्चों को समय समय पे ये एहसास कराते रहें कि वी आर नॉट जस्ट फ्रेंड्स,
हम लोग माता पिता हैं और तुम हमारी संतान हो, इसीलिए घर के कुछ कानून कायदे होते हैं, उनको लेके चलना ये आपके कर्तव्य है। ये बात बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि बच्चे आपके नक्शे कदम पे चले या फिर एक माता पिता और बच्चों के बीच में एक मर्यादा का, मान सम्मान का रिश्ता बना रहे, तो